इस कहानी की लेखक हैं काजू। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बादलों के टकराने से गर्जन भी हो रही थी, जिसके शोर के बीच किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। एक सड़क थी जिसके एक किनारे बड़ा सा लंबा चौड़ा 2 फुट तक का नींव बना हुआ था, जिसके बीच कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। उसी ढेर के बीच एक बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिन हुए होंगे उसे जन्म लिए। न जाने कौन सा मनहूस इंसान उसे यहाँ छोड़ गया। गर्जन से हो रही आवाज को सुन वो बच्चा रोए जा रहा था। आसपास से कई लोग जा भी रहे थे, जिन्हें उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। नींव के बगल से 2 औरतें गुजर रही थीं। उन दोनों में से एक औरत कहती है, ना जाने किसकी नाजायज औलाद है जो इस बच्चे को यहाँ छोड़ गया। तुम क्यों ये सब बोल रही हो? अपनी जुबान गंदी कर रही हो बहन, छोड़ो और ध्यान मत दो। उसके साथ वाली दूसरी औरत कहती है। दोनों चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। आसपास काफी सारी दुकानें थीं, जो अब लगभग बंद हो रही थीं, क्योंकि कुछ देर में बारिश हो सकती थी। देखते देखते वो इलाका बिल्कुल खाली हो गया, और उस गर्जन की आवाज में बच्चे की रोने की आवाज वहां गूंजती रही। बच्चा रोता हुआ अपने हाथ पैर मार रहा था। अचानक न जाने किधर से एक कुत्ता उस नींव पर चढ़कर कचरे के ढेर में आ गया। वो सूंघता सूंघता उस बच्चे के पास पहुंच गया। कुत्ते की आधे से ज्यादा गर्दन सड़ी हुई थी। वो किसी जंगली जानवर से कम नहीं लग रहा था। वो बच्चे को सूंघने लगा और अपने पंजे उसके पेट पर मारने लगा। दर्द के कारण तड़पता हुआ वो नन्हा सा बच्चा जोर से रोने लगा, जैसे अपनी मदद की पुकार कर रहा हो। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सब जा चुके थे। तभी खड़खड़ करती एक साइकिल आकर रुकी। साइकिल को स्टैंड पर लगाकर उस पर सवार शख्स ने अपने पैर नीचे रखे और नीचे से एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते के पैर पर मारा। वो बोला, ए शू शू, भाग यहां से। कहते हुए उस शख्स ने एक और पत्थर उठा लिया। कुत्ते ने बच्चे को सूंघना छोड़ा और उस शख्स की ओर देखा, जिसके हाथ में पत्थर था। कुत्ता डरकर वहां से भाग गया। बच्चे के पेट पर उसके पंजे मारने से चोट आ गई थी, और वो जोर जोर से रो रहा था। शख्स ने पत्थर नीचे फेंका और नींव के अंदर आ गया। पर वो शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे, तीखे नैन नक्श। वो बच्चे के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेती है और चुप कराती हुई कहती है, अरे रे, नहीं बच्चा, ऐसे नहीं रोते। देखो मैं आ गई ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। बच्चे को चुप कराती हुई वो लड़की अपनी साइकिल के पास आती है। एक हाथ से बच्चे को सीने से लगाए और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल संभालते हुए वो वहां से चली जाती है। अस्पताल का दृश्य। वो लड़की वीनू हॉस्पिटल बेड के बगल में खड़ी थी। बच्चा बेड पर लेटा हुआ रो रहा था। एक डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। पेट पर चोट के कारण बह रहे खून को साफ करते हुए डॉक्टर ने वीनू की ओर देखा और कहा, वीनू, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी कोई बहन या भाई नहीं है जिसका ये बच्चा हो, क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है सिवाय एक बॉयफ्रेंड के, और ना ही तुम मां बन सकती हो। फिर ये बच्चा किसका है? वीनू ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और कहा, डॉक्टर, ये बच्चा मुझे सड़क के किनारे कचरे के ढेर में मिला। पता नहीं कौन इतने प्यार से बच्चे को वहां छोड़ गया। अगर मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो पागल कुत्ता उसका चीर फाड़ कर देता। चीर फाड़ का सोचते हुए वीनू ने अपनी नाक से कोड़ ली। कितनी तकलीफ होती उसे, बच्चे को। डॉक्टर ने बच्चे के पेट पर क्रीम लगाई और कहा, ले आई तो हो, लेकिन रखोगी कहाँ इसे? डॉक्टर इस वक्त काफी गंभीर लग रहे थे। वहीं उस रोते हुए बच्चे को वीनू ने अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, डॉक्टर, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसे तो मैं कहीं छोड़ूंगी नहीं, वरना पता नहीं इसका क्या होगा। वैसे आपके पैसे मैं किसी और दिन दे दूंगी। अभी चलती हूँ, बाय। कोई बात नहीं, तुम काफी नेक दिल हो। जब चाहो तब पैसे दे देना, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीनू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और बच्चे को लेकर वहां से चली गई। वीनू की साइकिल एक छोटे से घर के सामने रुकी। उसकी बाहों में वो बच्चा सो चुका था। साइकिल को खड़ी कर वो नीचे उतरी और वो घर के मेन दरवाजे के पास आई।
वो उसे खटखटाना चाही, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो काफ़ी हैरान हो गई। बिना दरवाजे को खटखटाए वो धीरे से उसे खोलकर अंदर आई। घर में एक बेडरूम, किचन के साथ डाइनिंग रूम और लिविंग रूम ही था। लिविंग रूम में रखे सोफे के पीछे उस बेडरूम का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। वीनू मुस्कुराती हुई दरवाजे के सामने आकर खड़ी होती है और जैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें शर्मिंदगी और गुस्से से भर जाती हैं। सामने बेड पर एक लड़का किसी लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था। दोनों के शरीर पर चादर थी। उन्हें वीनू की मौजूदगी का अंदाजा ही नहीं हुआ। दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए हुए थे। वीनू ने कस के मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाई, अरुण! वीनू की आवाज सुन लड़की के ऊपर चढ़ा लड़का हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। अंडरवियर के अलावा उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहीं उसके नीचे लेटी लड़की अपने आप को चादर से लपेटने लगती है। जमीन पर उनके कपड़े बिखरे पड़े थे, जिन्हें वो अरुण नाहू का लड़का पहनने लगता है। ये सब क्या है अरुण? वीनू गुस्से से कहती हुई उस लड़की की ओर देखती है। तुम किसी औरत के साथ शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुमने मुझे धोखा दिया? वीनू गुस्से से चिल्लाकर अरुण की ओर देखती है। अरुण कपड़े पहनते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं जानू, ऐसा कुछ नहीं है। बस, वीनू कहती हुई उसे हथेली दिखा देती है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना बहुत बुरा होगा। सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, फिर भी तुम सफाई देने की कोशिश कर रहे हो। निकल जाओ यहां से। आई सेड, अरुण कुछ कहता है। जस्ट फक ऑफ, फक, आखिरी शब्द कहते हुए वीनू चिल्ला उठती है। वही अरुण अपने बालों में उंगलियां फेरता हुआ वहां से चला जाता है। तेरे को अलग से कहना होगा क्या बे? कामिनी, निकल यहां से, वरना मर्डर कर दूंगी तेरा। वीनू उस लड़की को अपनी जलती हुई निगाहों से घूरते हुए कहती हैं। वो लड़की नीचे से अपने कपड़े उठाती है और उन्हें पहन तान कर पतली गली नाप लेती है। वीनू, जो गुस्से में थी, उन दोनों के वहां से जाते ही घुटनों के बल गिर पड़ती है। जिस पर उसने विश्वास किया था, उसी ने उसे धोखा दिया। उसकी गैर मौजूदगी में वो शख्स किसी और औरत के साथ। वो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो रो रही थी कि उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। उसने अपना ध्यान उसी की ओर लगाया। अपने आंसू पोंछकर वो उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारे बारे में तो भूल ही गई थी। हाँ, तुम्हें तो भूख लगी होगी माँ, चलो तुम्हें खाना दिया जाए। और फिर गुस्से में कलात्मक स्वर में कहती है, गोली मारो ऐसे लोगों को। सिर झटकते हुए वो रूम से बाहर किचन में चली जाती है और फ्रिज से दूध का एक पैकेट निकालकर उसे पतीली में डालकर गर्म करने लगती है। वह नोटिस करती है कि बच्चा रोते हुए बार बार उसके सीने को पकड़ रहा था। सिर झुकाकर जब वो देखती है तो बच्चा कपड़ों के ऊपर उसके सीने को अपने मुंह से लगा रहा था। ये देख उसकी हंसी छूट जाती है और वो बच्चे के हाथों को पकड़कर कहती है, ये तुम्हारे काम के नहीं हैं। बच्चे, थोड़ा सब्र करो, दूध मिल जाएगा। रात का वक्त था। वीनू रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और वो बच्चा आराम से बेड पर सो रहा था। वीनू शीशे में एकटक अपने चेहरे को ही देख रही थी। होंठों पर हल्की लिपस्टिक, आंखों में काजल और लंबे बाल। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों में लगे काजल को साफ कर दिया, साथ ही होंठों पर लगी लिपस्टिक को भी। उसने एक बटन वाली फुल नेक एंड स्लीव्स टी-शर्ट के साथ जीन्स पहनी थी। उसने एक एक कर शर्ट के बटन खोले और उसे अपने शरीर से अलग कर दिया। उसने एक स्पोर्ट ब्रा पहनी हुई थी। उस ब्रा के अंदर हाथ डालकर उसने कुछ बाहर निकाला। वो कुछ और नहीं, कपड़े थे जिन्हें बॉडी का शेप दिया गया था। और वीनू कोई लड़की नहीं, एक लड़का था। उसके लंबे बाल असली थे, पर उसका शरीर नहीं। वह किसी लड़की का शरीर नहीं, बल्कि एक लड़के का था। वीनू अब बिल्कुल शर्टलेस था। उसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे थे और मसल्स भी। उसने फीका सा मुस्कुराकर बेड पर सो रहे बच्चे की ओर देखा और कहा, इसीलिए बोला था ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। उसने उदासी से अपना सिर झुका लिया। जिसके लिए ऐसा किया वो कमीना दगाबाज निकला, कहकर उसने फिर सर उठाकर बच्चे की ओर देखा और कहा, पर कोई नहीं ना, अपनी डिक्शनरी में गम नाम की चीज नहीं है। किसी के जाने से हम जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। पहले किसी और के लिए, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये विनाश अब वीनू बनकर रहेगा। कहते हुए विनाश के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। आखिर किसने बच्चे को यूं कचरे में छोड़ दिया और क्यों? विनाश वीनू बनकर क्यों चल रहा है? कैसे होगी आगे उनकी जिंदगी, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी